हेलो दोस्तों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 चैन रूल। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पावर वाले के सापेक्ष ही हमें पढ़ना है। ठीक है, पहला में हम लोग पढ़ रहे थे एक्स के सापेक्ष, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पावर वाले के सापेक्ष। ठीक है, और आपको मैं वादा करता हूँ जो भी क्वेश्चन आपको दिख जाएगा एग्जाम में पावर के सापेक्ष आप आंख मूंद के बना लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन किसके, तो पावर के सापेक्ष, पावर के सापेक्ष। ठीक है, पावर के सापेक्ष मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पावर के सापेक्ष ही पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, y बराबर में साइन क्यू एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ज्यादातर लड़का क्या बच्चा क्या होता है, ये क्वेश्चन जो है इसको क्यों नहीं बल्कि इसी पे रख के बना देता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सबसे पहले लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डी साइन एक्स क्यू, हमने क्या किया, पावर को बाहर निकाल दिया। ये साइन क्यू था, लेकिन हमने क्या किया, पावर को बाहर निकाल दिया, क्योंकि पावर के सापेक्ष हमें डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, डी साइन एक्स। ठीक है, इसको अब नीचे कर लेंगे। ठीक, अब इसको उधर विदा कर लेंगे, डी साइन एक्स। ठीक, डी साइन एक्स बटा में डी एक्स। हमने पहले भी आपको बताया है कि जब भी डी एक्स आ गया तो समझिए कि इसका अब प्रोसेस रुक गया। जब भी अब हमारे पास क्या होता है, डी एक्स जो होता है, क्या होता है, जब तक डी एक्स रुकेगा नहीं तब तक आगे की तरफ और बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आगे देखा देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, अब क्या करेंगे, थ्री जो पावर में है उसको आगे कर लेंगे, थ्री साइन एक्स। ठीक, इसको ब्रैकेट थ्री माइनस वन। ठीक, डिफरेंशिएशन में क्या किया जाता है, माइनस वन घटा लिया जाता है और इंटीग्रेशन में प्लस वन जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इंटू डी साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको अच्छे से सरिया लेते हैं, थ्री साइन एक्स, को क्या करेंगे, थ्री साइन, ये थ्री माइनस वन में से क्या होगा, थ्री साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, इंटू कोस का कोस एक्स, इसका आ गया आंसर। ठीक, देखें कितना आसानी तरीके से बन गया क्वेश्चन। इसीलिए बोलता हूँ कि मैं पावर के सापेक्ष ही हम पढ़ना है। जो भी भाई आप क्वेश्चन भाई आप समझ जाएंगे लोग, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, बस फट से बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, y बराबर में थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव। ठीक, 7/2। हमने क्या बताया है कि पावर वाले के सापेक्ष, क्या बोला है, पावर वाले के सापेक्ष, आगे को नहीं, डी वाई बाई डी एक्स निकाले। ठीक, ऐसा ऐसा एग्जाम में ऐसा ऐसा ही भाई क्वेश्चन आता है, बस इसका प्रोसेस समझ लें, बस भारी नहीं है। ठीक है, बस इसका हम लोग प्रोसेस समझ जाएंगे ना, एकदम हलवा है भाई। चलिए आपको दिखाते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले इस प्रोसेस को हम लिख लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल को शायद मतलब ये मालूम चल जाएगा कि नहीं उसने डिफरेंशिएशन के बारे में मतलब लिखा है। ठीक, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव। ठीक, प्लस फाइव 7/2। ठीक, डी बराबर में थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव 7/2। ठीक है, हमें क्या करना है, पावर के सापेक्ष ये जो है ये नीचे आ जाएगा। ठीक, डी, अब इसको क्या करेंगे, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव। ठीक है, अब इसको मल्टीपल उधर करेंगे। ठीक है, डी थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव। ठीक है, अब इसके बाद नीचे डी एक्स आगे क्यों, क्योंकि फाइव दिख गया हम लोग को, कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट क्या, जीरो। ठीक है, अब इसको आगे अब प्रोसेस देख लेते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक,
अब क्या करेंगे 7/2, ये तो क्या है पावर में है, तो पावर को क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या हो गया 7/2, ठीक। उसके बाद 3x² प्लस 6x प्लस 5, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब क्या करेंगे 7/2 माइनस 1, क्या करेंगे 7 माइनस 1, ठीक। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि डिफरेंशिएशन में -1 किया जाता है, घटाया जाता है, और इंटीग्रेशन में +1 जोड़ लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या गया 7 माइनस 1, ठीक। तो ये इसका क्या होगा 7/2 माइनस 1, सारा बच्चा घबरा जाएगा, ठीक। इसको निकाल लेते हैं, आपको निकाल कर ये इसका डायरेक्टली हम 5/2 लिख सकते हैं, लेकिन आपको निकाल कर दिखा दे रहे हैं, ठीक है। क्या करेंगे 7/2 माइनस 1/1, ठीक। 2 क्या करेंगे 2 2 ये हो गया, ठीक। तो क्या गया 7 माइनस 2 का 2 5/2, ठीक है। आ गया कि नहीं 5/2। मैंने आपको 5/2 क्योंकि ये समझाने के लिए लिख दिया, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं इंटू डी। अब इसको यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक। 3 तो क्या करेंगे 3x जो है x स्क्वायर है, तो 3 स्क्वायर का करेंगे इधर ले लेंगे, ठीक। 2x, ठीक। 3x² क्या करेंगे 2x जो है x क्या हो गया x 1 आ जाएगा, गुणा में 1, तो मतलब ये 1 क्या 1, 3x² क्या करेंगे 2x आ जाएगा, सॉरी सॉरी 2x, ठीक, प्लस 6 प्लस 0। ये हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये बात यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। चलिए उसको काट पीट कर लेंगे नीचे, आप एग्जाम में ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। इसको dy/dx होगा 7/2, ठीक है, 3x² प्लस 6x प्लस 5, ठीक। अब इसको क्या लिख सकते हैं 7 बाई नहीं सॉरी सॉरी 5/2, ठीक। 5/2 इंटू इसको क्या करेंगे 3 दूनी का 6x प्लस 6, 6 इंटू 1 क्या हो जाएगा 6 इंटू 1, ठीक। 7 में गुणा हो गया क्या 6 आ गया, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर। कुछ नहीं है भाई, बस क्या बस प्रोसेस को हमें समझना है। बोलिए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। बस ये पावर जो है ना बस पावर का सारा खेल है। बताइए कितना आसान है, बस ये दोनों में भाई क्वेश्चन आता है, बस प्रोसेस को समझने होता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। डी से क्यू x/2 y बराबर में, ठीक है, dy/dx, ठीक। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है एक्स क्यू, ठीक है। पावर क्या है एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सबसे पहले इस प्रोसेस को लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे अब क्वेश्चन पे देखते हैं dy/dx, ठीक, dx, तो डी क्या करेंगे इसके बाद सेक x/2, ठीक, होल क्यू को क्या कह रहे हैं हम बाहर निकाल दिए, ठीक। पावर क्या है पावर को हम लोग बाहर निकाल दिए, ठीक। उसके बाद बटन करते हैं डी, ठीक, डी। अब सेम इसको नीचे कर देंगे, ठीक, सेक सेक x/2, ठीक। अब इसको उधर विदा कर देंगे गुणा में मतलब, ठीक है, उधर डी सेक x/2, ठीक है। फिर अब क्या करिए अब x में यहाँ पर x नहीं है, सिक x की जगह पे क्या है अब x को नीचे लिख देंगे, ठीक है, dx/2। हमने क्या बताया जब तक x नीचे नहीं आएगा dx नीचे नहीं आएगा तब तक हम लोग इस प्रोसेस को जारी रखेंगे, ठीक है। हम उसको बढ़ाते ही चलेंगे, ठीक, dx/2 बटा में dx, ठीक है। चलिए अब मेन खेल यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं dy/dx, ठीक है। अब क्या करेंगे पावर को क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे, तो क्या हो गया 3, ठीक, 3 x/2, ठीक है, x/2 अब क्या करेंगे 3 - 1 है, ठीक, 3 - 1 डिफरेंशिएशन में -1 और इंटीग्रेशन में +1 जोड़ दीजिए, तो मैंने पहले भी बताया है अभी भी बता दिया, ठीक है। डायरेक्टली मैं यहाँ पर 2 लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं सेक का क्या हो जाएगा सेक का डिफरेंशियल क्या होगा सेक एक्स इंटू 10x, ठीक। तो क्या लिखेंगे सेक एक्स की जगह पे क्या है x/2, ठीक,
इंटू सेक के फॉर्मूला क्या है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब टेन एक्स तो क्या टेन, अब एक्स क्या है, एक्स की जगह पे क्या है, एक्स की जगह पे एक्स बाई टू है, ठीक, इंटू एक्स बाई टू, एक्स बाई टू का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा वन, ठीक, और नीचे क्या है टू है, टू लिखने में, ठीक, उसके बाद हो गया। अब मान लीजिए वन, ये गुणा में वन भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर गुणा में एक गुणा होगा, एक ही हो जाएगा वन बाई टू, ठीक है। अब मेन प्रोसेस यहाँ से देखते हैं, ठीक, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक, डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको थ्री, ठीक, थ्री सेक एक्स बाई टू, ठीक है, होल स्क्वायर इंटू सेक एक्स बाई टू इंटू टेन एक्स बाई टू। ये जो वन बाई टू है तो ये तो टू है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे यहाँ पर लेंगे थ्री बाई टू, ठीक है, थ्री बाई टू इसका आ गया आंसर, ठीक है। बताइए इसमें कोई दिक्कत है, इसमें कोई भाई दिक्कत नहीं है, इसमें बस क्या है, इसको बस हम लोग प्रोसेस को समझ जाएंगे, पावर के सब पावर का जब हम लोग प्रोसेस जब समझ जाएंगे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। अब आप चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, लेकिन आप कमेंट में बता दीजिएगा कैसा वीडियो था, ठीक है, आपको और किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए, मैं तुरंत उस वीडियो पर काम करूंगा और आपके पास पहुंचाऊंगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।